शक्ति 1982 जब दो महानायकों का टकराव हुआ। कुछ फिल्में सिनेमा के इतिहास में सिर्फ कहानियों के लिए नहीं बल्कि अपने अद्वितीय कलाकारों और पर्दे के पीछे की दिलचस्प घटनाओं के लिए भी अमर हो जाती हैं। शक्ति 1982 ऐसी ही एक फिल्म है जिसने न सिर्फ दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को आमने सामने लाकर इतिहास रचा, बल्कि सलीम जावेद की आखिरी बड़ी पटकथाओं में से एक बनकर भी यादगार बन गई। ये फिल्म महज एक अपराध ड्रामा नहीं थी, बल्कि कर्तव्य और भावना के टकराव की एक मार्मिक गाथा थी, जिसमें एक पिता और बेटे के रिश्ते की जटिलता को बारीकी से उकेरा गया था। लेकिन इस फिल्म के बनने के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुईं जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। आइए शक्ति की कहानी को पर्दे के आगे और पीछे के रोमांचक किस्सों के साथ जोड़कर देखते हैं। फिल्म की शुरुआत इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार दिलीप कुमार से होती है, जो एक ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर हैं। उनके लिए कानून सर्वोपरि है और वे अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करते। दूसरी ओर उनका बेटा विजय अमिताभ बच्चन है, जो अपने पिता की कठोरता से आहत रहता है। कहानी तब गहराई पकड़ती है जब गैंगस्टर जगावर चौधरी अमरीश पुरी विजय का अपहरण कर लेता है। अपराधी अश्विनी कुमार को धमकी देते हैं कि अगर वे कानून को ताक पर रखकर झुक जाते हैं तो उनका बेटा सुरक्षित लौट सकता है। लेकिन अश्विनी कुमार अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं होते। विजय ये सब देखता है और उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। यही वह घाव था जो आगे चलकर विजय को अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर देता है। फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना था। इस सीन को करते वक्त दिलीप कुमार इतने ज्यादा किरदार में डूब गए कि उन्होंने सच में जोर से थप्पड़ मार दिया। सीन खत्म होते ही अमिताभ बच्चन हल्का लड़खड़ा गए और उनके गाल पर लाल निशान पड़ गया। दिलीप कुमार घबरा गए और तुरंत माफी मांगने लगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराकर कहा, सर, अगर आपके हाथ से थप्पड़ खाना हो तो मैं खुशी खुशी 100 बार खाऊंगा। इस वाकये ने दिखाया कि पर्दे पर बेशक वे एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन असल जिंदगी में अमिताभ दिलीप साहब के कितने बड़े प्रशंसक थे। विजय अपने पिता की कठोरता को कभी भूल नहीं पाता। वह बड़ा होकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है ताकि उस कानून को चुनौती दे सके जिसे उसके पिता ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। विजय की इस यात्रा में उसकी मुलाकात रोमा स्मिता पाटिल से होती है, जो उसकी जिंदगी में थोड़ी राहत लाती है। लेकिन विजय की असली टक्कर उसके पिता से होती है। एक तरफ अश्विनी कुमार अपने बेटे को अपराध की दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ विजय अपने पिता को ये साबित करना चाहता है कि शक्ति केवल कानून में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीने में भी होती है। अमिताभ बच्चन को जब पता चला कि उन्हें दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिलेगा तो वह उत्साहित तो थे लेकिन घबराए हुए भी थे। उन्होंने निर्देशक रमेश सिप्पी से कहा था, मैं ये सीन कैसे कर पाऊंगा, ये तो खुद अभिनय की पाठशाला है। लेकिन जब पहला टकराव वाला सीन शूट हुआ तो दिलीप कुमार खुद अमिताभ बच्चन की अदाकारी से प्रभावित हो गए। शूटिंग के बाद उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस पीढ़ी के सबसे बड़े अभिनेता हो। ये सुनकर अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू आ गए। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अश्विनी कुमार को अपने ही बेटे के खिलाफ बंदूक उठानी पड़ती है। कानून और भावनाओं के बीच फंसे इस पिता को यह तय करना होता है कि वह विजय को अपराधी समझकर गिरफ्तार करे या अपने बेटे को गले लगा ले। गोलीबारी के बीच विजय घायल हो जाता है और अपने पिता की गोद में दम तोड़ देता है। मरने से पहले विजय को यह एहसास होता है कि उसके पिता उससे हमेशा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया। ये क्लाइमैक्स हिंदी सिनेमा के सबसे भावनात्मक और यादगार दृश्यों में से एक बन गया। फिल्म में खलनायक की भूमिका में अमरीश पुरी थे, जिनका रौबदार व्यक्तित्व पहले से ही डराने वाला था। एक सीन में जब वह अमिताभ बच्चन पर चिल्लाते हैं तो वह इतनी जोर से बोले कि अमिताभ सच में कुछ सेकंड के लिए चौंक गए। सीन खत्म होते ही सब हंसने लगे और अमिताभ बच्चन बोले, अमरीश जी, आप खलनायक कम और राक्षस ज्यादा लग रहे हैं। इस वाकये ने यह साबित कर दिया कि पर्दे पर अमरीश पुरी का जलवा अलग ही था। अमिताभ बच्चन के लिए यह फिल्म करना आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इस फिल्म में न तो मैं एंग्री यंग मैन था, न ही मैं किसी को मार सकता था। मैं बस एक बेटा था जो अपने पिता से प्यार चाहता था। यह मेरे लिए बहुत कठिन था। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उस दौर में उनकी एंग्री यंग मैन छवि इतनी मजबूत थी कि दर्शकों ने उन्हें एक कमजोर बेटे के रूप में देखने की आदत नहीं डाली थी। दिलीप कुमार का किरदार इतना प्रभावशाली था कि पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर आ गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं पाई, जिससे अवार्ड जूरी ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शक्ति सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में दो महानायकों का महायुद्ध थी। ये फिल्म आज भी पिता पुत्र के जटिल रिश्ते को दिखाने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इसके संवाद और अभिनय आज भी सिनेमा प्रेमियों के लिए क्लासिक उदाहरण है। भले ही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतनी बड़ी सफलता न मिली हो,
लेकिन इसकी शक्ति आज भी अटूट है। शक्ति सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष की एक अमर दास्तान थी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्रेम को व्यक्त करना उतना ही जरूरी है जितना अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के अभिनय ने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्यायों में शामिल कर दिया। पिता पुत्र के रिश्ते की इस गहरी और मार्मिक कहानी ने न सिर्फ दर्शकों को भावुक किया, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या कर्तव्य निभाने के लिए किसी को अपने व्यक्तिगत संबंधों की बलि देनी चाहिए। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट न रही हो, लेकिन आज भी इसे भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। इसके संवाद, इसकी भावनाएं और इसका अभिनय हर सिनेप्रेमी के दिल में जिंदा है। शक्ति ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बंदूक या कानून में नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और उन्हें निभाने में होती है। यही वजह है कि यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी।